तो देखो, आज चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल यानी हिंदी में त्रिभुज। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? त्रिभुज। तो त्रिभुज तो जानते ही हो, 3 भुजा वाले। और अब त्रिभुज में क्या शुरू करेंगे कि त्रिभुज में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जिसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग समता। अब क्वेश्चन ये आता है सर्वांग समता क्या है। तो देखो, कोई भी दो ट्राइंगल, इफ हम लिख देते हैं इफ एनी 2 ट्राइंगल्स आर equal and similar to each other। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल भी हैं और सिमिलर भी हैं। इक्वल का मतलब कि जिनके एरिया इक्वल है। तो देखो, पहले तो समझ लो कि सिंबल जो होता है, सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का होता है इस तरह से। तो इसका मतलब है, ये चीज हम लोग पहले यूज करते हैं, ये सिमिलरिटी दिखाता है, सिमिलरिटी के लिए दिखाया जाता है ये सिमिलरिटी। ठीक है, और ये दिखाता है इक्वल। अब कैसे हम प्रूव करेंगे? देखो, कैसे हम प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कई नियम बने हैं। उनमें से मुख्य रूप से हैं 4 नियम। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के 4 नियम हैं। अगर एक ये ट्राइंगल है, मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। तो अगर पहला नियम ये है कि कोई एक साइड, कोई एक एंगल और कोई एक साइड आपस में बराबर हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि ए बी बराबर है डीई के। तो ये साइड की बात हो गई, जिसे भुजा बोलेंगे हिंदी में। भुजा, कोण, भुजा, कोण और भुजा। अब हमने बात की ए बी की। ये ए बी बराबर है, मान लो इसके, किसके? डीई के। और साथ में एक एंगल है जो इस ए बी से जुड़ा होना जरूरी है। जो एंगल होगा वो इस ए बी से जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो इस एंगल की बात कर लेते हैं। मान लो ये एंगल बी, ये एंगल बी बराबर है एंगल ई के, बराबर है एंगल ई के। अब देखो, हमने बताया था इस एंगल बी को हम या तो बी भी लिख सकते हैं, या तो इस एंगल बी को हम ए बी सी ये भी लिख सकते हैं ना। तो हम बस एंगल बी ही बता रहे हैं, मतलब। तो एंगल बी बराबर एंगल ई के है। और साथ में अब इसी एंगल से जुड़ा हुआ ये साइड, अगर बी सी बराबर है ई एफ के, तो 3 बातें हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डीई एफ के, ट्राइंगल डीई एफ के। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम हम कह सकते हैं कि ए एस ए में क्या कह सकते हैं कि मान लो कोई एक कोण है,
ए ऐसे में होता है कोण, भुजा, कोण। ए जो है वो एंगल को प्रेजेंट करता है, ए प्रेजेंट करता है एंगल को। तो अगर कोई कोण है, मान लेते हैं एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, फिर बी से जुड़ा हुआ कोई साइड मान लेते हैं ए बी बराबर है ईडी के, और फिर इस ए बी से जुड़ा हुआ एंगल ए मान लो बराबर है एंगल डी के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग हो गए। तब हम भी क्या कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी सी सर्वांग सम, किसके सर्वांग सम, डी ई एफ। ठीक, अगर हम ए बी सी बोल रहे हैं तो डी ई एफ ही बोलना है, ये नहीं बोल सकते हैं ए बी सी और इधर डी एफ ई, नहीं, सर्वांग सम में ये चीज ध्यान देना है। चलो ये दूसरा नियम हो गया। ठीक, तीसरा नियम क्या है सर्वांग समता के लिए, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा है एस एस एस, तीसरा है एस एस एस। एस एस का मतलब तीनों भुजा, भुजा, भुजा और भुजा। मतलब कि अगर दिया है कहीं पर भी, जैसे ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के, अगर ऐसे तीनों भुजा बराबर है तो हम कह सकते हैं सर्वांग सम है। ये तीनों अगर दिया है तो आता है एस 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 द्वारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, एक और नियम है, एक और नियम है सर्वांग समता के लिए। ठीक, एक और नियम है सर्वांग समता के लिए, आर एच एस। आर एच एस अलग है। आर जो होता है, आर मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण। ठीक, एच जो होता है वो होता है हाइपोटीनियस, जो कर्ण यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा। और एस जो होता है भुजा, एस जो है भुजा यानी साइड, ब्रैकेट में साइड यानी, ठीक है। और कोई भी भुजा, कोई भी इन 90 वाली छोड़ के यानी कर्ण को छोड़कर, कर्ण को छोड़कर ठीक। अब आरएचएस में, जैसे आरएचएस में त्रिभुज का आकार ही बदल जाएगा क्योंकि 90 अंश होना जरूरी है। आरएचएस से सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए 90 अंश होना जरूरी है। मान लो एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, इसको दे दिया ए बी सी, इसको डी ई एफ, और यहां पर 90 दिया हुआ है, प्रश्न में ये दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले एंगल बी बराबर एंगल ई क्योंकि 90 अंश है, फिर बी के सामने ए सी बराबर डी एफ, ये कर्ण है, तो 90 अंश वाले को आर कहेंगे राइट एंगल, कर्ण को एच कहेंगे हाइपोटीनियस, और कोई एक भुजा बराबर दी होगी जैसे बी सी बराबर ई एफ, तो ये भुजा, ठीक है, तो हो गया जैसे साइन। तो आरएचएस से भी प्रूव कर सकते हैं। खैर अब इसका प्रयोग कैसे, अब देखो एक चीज और समझ लो, जब कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यही 4 नियम है बस, इसके अलावा कोई नहीं है। एक और नियम है जो अब नहीं प्रयोग किया जाता है, तो जब नहीं प्रयोग किया जाता है तो बताएंगे भी नहीं। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होने पे क्या क्या चीजें होती हैं। कोई दो अगर त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब ही है कि सर्व अंग समान, सर्व अंग समान। सर्वांगसम की हिंदी जो संधि विच्छेद है वो सर्व अंग समान से बना है। इसका मतलब यदि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे डी ई एफ के, जैसे ये है ए बी सी
और ये है DEF। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब कि सर्वांग समान हो गया, यानी AB बराबर हो गया, AB बराबर हो गया DE, BC बराबर हो गया EF के, AC बराबर हो गया DF के, एंगल A, एंगल D, एंगल B, एंगल E, एंगल C, एंगल F, और क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज DEF। ये चीजें बराबर हो गई सबको। और ये सब क्यों बराबर हो गई? CPCT से, CPCT द्वारा, CPCT द्वारा यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है CPCT का मतलब। चलो कोई क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला है जैसे बहुत गर्मी है, जैसे पहला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है, इस तरह से हमने एक बना दिया, ठीक है। और इसमें दिया क्या है, ये A, B, ये C और D। प्रश्न कहाँ से, प्रश्न ये शुरू है, ठीक है, ये प्रश्न है इंग्लिश में क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, इफ, इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में, इफ ABCD is a rectangle and AB is equal to AD, हाँ, if ABCD is a rectangle where AB is equal to AD and AC is bisector of angle A, then prove BC is equal to DC, then prove BC is equal to DC। या हिंदी में से लिखा जाएगा, यदि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें, ठीक, जिसमें AB बराबर AD है तथा AC कोण A का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक मतलब जो बराबर दो भागों में बांटे, कोण को बराबर दो भाग, तो सिद्ध कीजिए BC बराबर DC। अब इसमें कहीं पर भी सर्वांग समता तो सिद्ध करने के लिए है नहीं, लेकिन जब अभी भी हमने CPCT की बात कराई थी इसमें, तो CPCT में हमने यही बताया था कि कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें BC बराबर DC करना है, अगर हमें BC बराबर DC करना है तो हम बस इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें। अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, BC अपने आप BC के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन चलो नोट कर ही लोगे, पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, सोचो इसमें क्या करेंगे, जो जो दिया है वो चीज सोचो, है ना। तब तक इंक डाल लें।
तो इसमें हमें सर्वांग सिद्ध करना है। अब सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमको जो जो दिया था वो चीज हम लिख लें। हमको अब पहले हल यहां से जहां से शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। तो गिवन क्या क्या है बताओ? गिवन है AB इज इक्वल टू AD, ये इसके बराबर गिवन है। और क्या गिवन है? और गिवन है AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हिंदी में AC कोण A का समद्विभाजक है। अगर ये समद्विभाजक है मतलब अर्थात इसमें हमें क्या पता चल गया कि एंगल BAC बराबर DAC। ये दो चीजें हमें मालूम चल गई। एक ये चीज मालूम चल गया क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम यहां से शुरू करते हैं हल यानी सॉल्यूशन या फिर प्रूफ। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC से। ठीक है, इंग्लिश में यहां पर लिख देंगे एंड और यहां बस। ठीक है, इन ट्राइंगल डिसेंडेड। तो चीजों को समझो, हमने एक लिया है ADC और एक लिया है ABC। जो जो दिया है तो सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि AB बराबर AD, ये दिया है ना? दिया है तो हम लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में गिवन। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे दिया है। ठीक, फिर एंगल BAC बराबर एंगल DAC, ये भी गिवन। ठीक, हिंदी में दिया है मतलब बगल में हम लिख रहे हैं कारण कि क्यों बराबर है। फिर तीसरा लिखेंगे AC बराबर AC, क्योंकि दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए ये क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ। क्योंकि ये देखो पहले वाले त्रिभुज में भी यही AC काम कर रहा है, पहले वाले त्रिभुज का भी यही, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए। अब देखो ये क्या है? भुजा है साइड, दूसरा वाला एंगल साइड, तो हम लिख सकते हैं SAS द्वारा, और इंग्लिश में लिख सकते हैं बाय SAS। हिंदी में द्वारा लिखेंगे, जब द्वारा लिखोगे तो बाय नहीं लिखोगे, बाय लिखोगे तो द्वारा नहीं लिखोगे। तो बाय SAS द्वारा क्या प्रूफ हो गया? ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ABC के। और कॉन्ग्रेंट हो गया, जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं अतः। ठीक है, अतः हिंदी में अतः कह देंगे, इंग्लिश में। ठीक है, देयरफॉर का सिंबल लगा देंगे चाहे इस तरह से। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर DC इज इक्वल टू BC। और ये क्यों हमने लिखा CP/CT के द्वारा? क्योंकि जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर लेते हैं तो CP/CT के द्वारा वो दोनों ट्राइंगल सारे चीजों को बराबर कर डालते हैं। तो ये भुजाएं भी बराबर हो गई, प्रूव हो गया, है ना? तो ये प्रूव हो गया, पहला क्वेश्चन। चलो, शायद ये ऐसा ही क्वेश्चन था, AC बराबर AD। हाँ, ये एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, NCERT के एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो बस हमने नाम इधर उधर कर दिया है, बाकी सब वही थी। अब चलो अगला देखते हैं। ये समझ में आ गया ना?
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल ये रहेगा, वीडियो में आवाज नहीं रहेगी। अब देखो अगला हम लिख सकते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, NCERT 7.1, एक्सरसाइज 7.1। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA, then prove that पहला चीज कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। दूसरा चीज, 3 क्वेश्चन है इसी में, BD इज इक्वल टू AC। तीसरा इसमें बात प्रूव करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू BAC। ये 3 चीजें प्रूव करनी है और इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, ठीक। ये है A, B, C और D। चलो ये इतना चीज दिया हुआ, फिगर दिया हुआ। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है पहला चीज कि ट्राइंगल ABD बराबर है ट्राइंगल BAC। इसको अगर हम अलग अलग बनाए तो कुछ इस तरह से एक ये वाला है और कुछ इस तरह से एक ये वाला है, ठीक। लेकिन हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम इसी में देखेंगे, ठीक है। हमको ये दोनों पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और गिवन क्या है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब शुरू करेंगे, सॉल्यूशन हिंदी में आप लोग देखो, हिंदी में समझा दे रहे हैं तुम्हें। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के तथा कोण DAB बराबर है CAB के। तो सिद्ध ये चीजें करनी है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये NCERT बुक में रहेगा सबके, CBSE UP सबके। तो हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो जो दिया है वो चीज हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है पहले कि AD बराबर BC और निशान भी बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। देखो AD जो है ये है और BC जो है ये है, तो ये याद रहेगा, निशान बना लिए। और दिया हुआ है DAB बराबर CBA। देखो DAB कहाँ है, DAB यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, CBA इस वाले कोण के। ये दोनों आपस बराबर है। तो चलो अब हम सब यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, गिवन को हिंदी में लिखेंगे दिया है, ठीक है। यहां पर लिख देंगे, अब कुछ भी लिख दीजिए, सॉल्यूशन से मतलब है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए, जो जो चीज हमें प्रूव करना है वही ले लेंगे। ABD तथा त्रिभुज BAC में, किसमें, BAC में, ठीक है। इंग्लिश लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड BAC। जो जो चीजें मालूम है बताओ, हमें ये मालूम है ना कि AD बराबर BC, क्यों दिया है, ठीक, गिवन
देखो ये दिया हुआ था एडी बराबर बीसी। अब एडी से ही जुड़ा हुआ कोण, एडी से ही जुड़ा हुआ कोण डी ए बी बराबर है बीसी से ही जुड़ा हुआ कोण सी बी ए, ये भी दिया है, गिवन। तीसरा बी ए बराबर बी ए क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ, कॉमन है ना। तो अगर ये तीनों चीज बात हो गई तो हम कह सकते हैं तीन बातें हो गई। कौन कौन सी बात हो गई, एस ए एस। तो जो चार चीजें हमने पढ़ी थी, एक एस ए एस, एक ए एस ए, आर एच एस और एस एस एस, ये चार चीजें पढ़ी थी, तीन चार चीजें। तो उसमें से हमारा कौन सा काम कर रहा है, ये एस ए एस। तो हम लिखेंगे एस ए एस द्वारा, इंग्लिश में लिखेंगे बाय एस एस द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया त्रिभुज बी ए सी, ए बी डी बी ए। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो पहला चीज तो प्रूव हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। ठीक, हमारा ये चीज हम देखो, जिसको हम एक ये है डबल लाइन कर दे रहे हैं, जो जिसके प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है इसके, यही पूरा हुआ है, ये आपस में दोनों प्रूव हो गए। अब ये दोनों आपस में जब प्रूव हो गए हैं, हमको और क्या प्रूव करना था, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बी डी बराबर ए सी, क्यों, सी पी सी टी से। जब कोई दो ट्राइंगल, ये देखो दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गया ना, और कॉन्ग्रेंट होते ही हम ये दोनों क्या कह देंगे, बराबर है। क्यों बराबर है, सी पी सी टी से। फिर तीसरा वाला ए बी डी, ए बी डी, तो देखो ए बी डी बराबर बी ए सी, क्यों, सी पी सी टी। बस प्रूव हो गया, ठीक है, बस ये प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, दिक्कत है तो अपने पास रख रहो, वीडियो खोलोगे तो दिख जाएगा दिक्कत। बताओ दिक्कत अपना। यहाँ से ये दिया हुआ है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें जो दिया हुआ है लिखा है, यही चीज लिखे हम यहाँ और यही चीज लिखे हैं यहाँ। अब ये तीसरा जो लिखे हैं बी ए, ये बी ए यही तो है, पहले वाले त्रिभुज में भी बी ए यही है, दूसरे वाले में भी यही है बी ए। तो उभयनिष्ठ, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मन लगा के देखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको इरेज कर देते हैं। बैठे बैठे कौन सा वायरस आ जा रहा है जो मार ले रहा हूँ। अच्छा 20 मिनट पे मारना है, कौन बताया, सैनिटाइजर 20 मिनट पे करना है, बताओ, न्यूज वाले बताएं। ये भी चीज झूठ ही बोल रहा हूँ। हाँ कि 20 मिनट पे सैनिटाइजर करें। अच्छा कौन सा ऐड है तुम्हारा, पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस तरह से एक दिया हुआ है ना, और ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन लिखा है इस तरह से, हम इसको क्वेश्चन को हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो बुक में रहेगा ही, तुम्हारे इंग्लिश में बुक में रहेगा, हिंदी में लिख देते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि AD
और BC बराबर तथा, अब AD कहाँ है पहले तो नाम दे देते हैं। चित्र दिया है यहाँ पर D, यहाँ A, यहाँ O, यहाँ B, यहाँ C। तो AD और BC बराबर तथा लंब हैं, बराबर तथा लंब हैं किस पर? AB पर। अब चित्र ये दिया रहेगा, तो अब देखो ये AD जो है बराबर दिया हुआ है किसके? BC के। ये चीज बराबर दिया हुआ है और लंब दिया है, यानी ये 90 डिग्री बराबर दिया है इसके, है ना? ठीक। और शो करना है तो दिखाइए कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, ये दिखाना है। मतलब अब देखो सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहे हैं। गिवन क्या है? गिवन का मतलब दिया हुआ। गिवन क्या है? एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90, ये दिया हुआ है। और दिया है DA बराबर BC, है ना? और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? मतलब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हिंदी में बोल दिए हैं, ठीक है। क्या सिद्ध करना है बताओ? सिद्ध करना है कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब सिद्ध करना है कि OA बराबर OB, ये चीज हमें सिद्ध करना है। कुल मिला के जो लिखा है ये इसी का मतलब है। ये अगर हमने OB बराबर OC सिद्ध कर दिया मतलब ये समद्विभाजित हो रहा है। तो हम देखो यहाँ पर जो लिखा है यही सिद्ध करने के लिए सारा काम करेंगे। अब एक बात बताओ, हम कौन सा त्रिभुज ले लें? प्रूफ यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ से यहाँ शुरू करते हैं? तो कौन सा त्रिभुज ले लें, ठीक है। देखो अगर आप ये सब भी नहीं लिखोगे, बस एक गिवन टू प्रूव यहाँ पर कर दोगे तो काम चलेगा। हिंदी में लिखो। तो कौन सा त्रिभुज ले लें? इन ट्राइंगल ODA एंड OCB। जिस तरह से हम इसे ले रहे हैं उसी तरह से उसे लें तो सही रहेगा। लिखेंगे हिंदी में, इसमें अगर यहाँ पर में त्रिभुज इसमें और इसमें, मतलब हिंदी में आप लोग समझ गए ना। एंड को और बोलते हैं और यहाँ पर में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ODA और OCB। तो सबसे पहले देखो ये वाला कोण इसके बराबर है। अगर ये 90 है तो ये 90 है, ये भी 90 है ना। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो मान लो, लिख देते हैं, माना इंग्लिश में लेट एंगल DOA बराबर x। तो इंग्लिश में देन एंगल, अगर DOA को x माने हैं तो COB क्या होगा? वो भी x ही होगा यार। क्यों? ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल DOA बराबर एंगल DOA बराबर COB और वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख, ठीक। तो शीर्षाभिमुख हो गया। अब बताओ अगर ये x है और ये भी x है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये 90 माइनस x होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? कुछ नहीं बेवकूफ लड़का।
देखो, या तो ये 90 माइनस एक्स समझ लो क्योंकि तीनों का योग 180 होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कहीं जेड बन रहा है ऐसे करके। भाई चलो ये नहीं है ना, इस तरीके को नहीं समझो, ये एक्स वाला भूल जाओ, माना वाला इसको भूल जाओ, भूल गए, ये एक्स भी भूल जाओ, भूल गए। चलो अब शुरू करते हैं DOA और OCB में। सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल बी 90 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? ये दिया है, ये हो गया कोड एंगल, है ना। फिर हम लिख लेंगे AD बराबर BC, ये भी दिया है इंग्लिश में गिवन, ठीक है। इंग्लिश में गिवन लिख लोगे उतना तो मालूम है। तीसरा हम लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल C, एंगल D बराबर एंगल C। ये तो नहीं दिया है तो इसके पीछे कारण लिखना पड़ेगा। पहला कारण ये लिखेंगे कि जेड बना रहा है ना, देखो इस तरह से जेड बना रहा है, और जेड बनाए और ये दो अगर समांतर हो तो ये दोनों समांतर हैं। अब कहोगे समांतर कहां से है ना, तो हम लिख देंगे चूंकि चूंकि दोनों दोनों यानी AD तथा BC AB रेखा पर लंब है, अतः AD समांतर हो गया BC से, ठीक। और जब ये समांतर हो गया तो एंगल D बराबर एंगल C अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, ये शीर्षाभिमुख कोण है x, तो ये भी x है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब ये सोचते रहना कि ये 90 माइनस एक्स क्यों हुआ, यानी तब पर भी ये बराबर हो जाएगा। सोचते रहो ये 90 माइनस एक्स क्यों हुआ, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तीनों कोण का ये होता है 180। तो तीन बातें प्रूव हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि हमको तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको चाहिए था एंगल, ये एंगल हो गया, फिर ये साइड, फिर एंगल। हमें एंगल साइड एंगल चाहिए था, तो हम ये वाले एंगल को क्यों नहीं ले लिए। हम ये वाले एंगल को तो साथ साथ शीर्षाभिमुख दिख रहा है, हम इतना लंबा क्यों लिखे। हमने इस तीसरे वाले D और C के जगह एंगल ये वाला क्यों नहीं लिख लिया, इसलिए नहीं लिख लिया क्योंकि हमारा जो थ्योरी है एंगल साइड एंगल का, वो जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम उससे जुड़े हुए साइड की बात करनी है। तो हमने एंगल 90 की बात की, फिर 90 से जुड़ा हुआ AD की बात की। अब दूसरे जब हम इस एंगल की बात कर लिए 90 की बात हो गई, साइड की बात कर लिए AD की बात हो गई, फिर इस एंगल की बात करेंगे तो वो भी इस साइड से जुड़ा होना चाहिए। अब ये वाले एंगल की अगर हम बात करते तो जुड़ा नहीं था, इसलिए हमने इसी को प्रूव किया। खैर अगर तुम्हें 90 माइनस एक्स से समझ आ गया तो ये भी समझ लो ये 90 माइनस एक्स है, तो ये भी 90 माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा हम ये भी लिख दे रहे हैं 90 माइनस एक्स। अगर समझ सको तो समझना, नहीं समझना तो बताना, कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, ASA द्वारा क्या हो गया, त्रिभुज ODA कॉन्ग्रेंट हो गया OCB। अगर ODA बोल रहे हैं तो OCB, और कॉन्ग्रेंट होते ही हमको दिखाना था कि CD कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बता दो डायरेक्ट कि OA बराबर OB। चाहो तो तुम्हें ये भी बता दो OD OC, ये दोनों ही कैसे हो गए, CP, बस सिद्ध हो गया। अतः लिख देंगे hence it is true that proved
that AB is bisected by DC। ठीक है, इंग्लिश में लिख देना। अतः यह सिद्ध हुआ कि AB जो है DC के द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। AB DC के द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।